नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बंसल योग व प्राकृतिक चिकित्सक आपका स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। दोस्तों 2-3 दिन तक लाइव नहीं हो पाया था, इलेक्शन भी थे और भी था, तो हमारा प्रोग्राम डायबिटीज़ पर चल रहा था। अब डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत फ़ोन भी आने लगे हैं। मैं पहले भी कहता था और अब भी कहता हूँ, डायबिटीज़ कोई बहुत बड़ी भयंकर बीमारी नहीं है दोस्तों, बस गलत उपचार के कारण ये डायबिटीज़ हमारी बढ़ जाती है। बीटा सेल हमारे धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे ये बीमारी और भयंकर रूप धारण कर लेती है। आपके अंदर ताकत की कमी हो जाती है, ताकत बिल्कुल नहीं रहती, शरीर में एनर्जी का अभाव हो जाता है। और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सस्ता और सुलभ उपाय है। पहले मैं एक पेशेंट से मिलाता हूँ जो वैदिक उपचार में आया था, उनका क्या कहना एक बार सुने, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है जी आपका? आप बोलो। मेरा हाँ, बालकृष्ण उपाध्याय है। और आपका जी? श्रीमती पंकज उपाध्याय। श्रीमती हो? साथ में बैठे हैं। अच्छा ठीक है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, क्या तकलीफें रहती थी आपको? शुगर की बीमारी थी। शुगर की कितने साल से थी? 3-4 साल से थी। 3-4 साल से थी शुगर जी इनको? हाँ तो इनकी तो शुगर कितनी, ये 386 और 456 हाँ। अच्छा जी, ये 21/2/16 को है 456 और फास्टिंग 456 होगी। हाँ 456 हाँ 456 और 366। हाँ। अच्छा, तो वैदिक उपचार की कब से इलाज करा रहे हो? वैदिक उपचार जी ये पहले तो हमने 8-9 महीने का लिया था। पहले लिया? हाँ, फिर बीच में 1-2 महीने गैप हो गया। अच्छा। गैप होने के बाद हमने शुगर नापी नहीं, हमने नॉर्मल हो गई थी। अच्छा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। एक छोड़ बार दी दवाई? हाँ, जब चश्मा टेस्ट कराया ना इनका, हाँ। तो कुछ लगा के इनको प्रॉब्लम हो रही थी चश्मा टेस्ट अच्छा। आँख में, तब लगा के यार शुगर टेस्ट करानी चाहिए। शुगर टेस्ट कराई तो इसमें इतनी आई, दोबारा बढ़ी हुई। अच्छा। फिर हम दोबारा आपके पास आ गए। अच्छा। अब 2 महीने में कंट्रोल है। अच्छा, अब 2 महीने से फिर लगातार शुगर का सेट ले रहे ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अब कितनी शुगर आती है इनकी? अब ये रिपोर्ट ले आएगा? हाँ जी, कल ही कराइए। ये मिसिज पंकज है ना? हाँ, ये 132 और 156 है। अच्छा, फास्टिंग है 132 और पीपी है 156। हाँ जी। हाँ, ये आ गया, निशान आ गया ना। ये रहा, एक सेकंड मैं निशान भी मार देता हूँ, देख ले लोग बाग। 156 ठीक है जी। ये नेहा पैथोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है जी। ये आज की डेट होगी कल की कल की है ये। कल की 23/4/16 की ना? 23/4/16 की, हाँ जी। चलो ठीक है जी। तो आम लेडीजों के शुगर के सेट के बारे में क्या कहोगे? वैदिक उपचार के शुगर के सेट के बारे में आप क्या कहोगे सर? सर हम तो कहते हैं कि आपकी दवा बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है। हमने तो आपके दीपक का भी बहुत प्रचार किया है। अच्छा जी, दिया हाँ, लगा? दीपक तो हमने कम से कम 3 बार तो इन्होंने लगाया है। अच्छा। हम तो और लगाते कम हैं से कम सब। नहीं तो हमने 50 लोगों को और लगवा दिया। अच्छा, क्या फर्क पड़ा जी उनको? लोगों को बहुत फायदा फर्क हुआ पड़ता है। किसी का दीपक से मकान फायदा बना हुआ है, किसी का कुछ हुआ है, किसी के बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। हाँ, अच्छा जी। हाँ। किसी की गाड़ी आई है, अपने अपने घर की परिस्थितियां हैं जैसे भी। और सबसे बड़ी चीज है साहब विश्वास। और थोड़ी थोड़ी और बाधाएं हैं कि लड़कों की शादी नहीं हो रही। सबसे वो बड़ी धीरे चीज है धीरे विश्वास है। विश्वास है तो सब कुछ है। नहीं, नहीं तो आपको क्या फर्क पड़ा दिए से, ये बताओ। चलो हमें बस सही है। सर, घर में सुख शांति है बस, साहब, और क्या। बढ़िया है। बढ़िया। अब तो शुगर भी इनकी कंट्रोल आ गई ना बिल्कुल हाँ। भी। और ताकत कितनी बढ़ी जी इनको पहले से? ताकत साहब नहीं बड़ी है, पूरा सोती रहती है पूरी। बात से आने के बाद अच्छा। बस। हाँ चलो बहुत अच्छा। अब शुगर तो कंट्रोल रहेगी ना, होगी ना जी हाँ, तुम्हारा? अब कल ही तो हुई है। हाँ, तो ये कल की रिपोर्ट आ गई। हाँ, कल रिपोर्ट अब बताएगी आगे भी देखो। अब देख लिया आपने। मैं कहता हूँ ये इनका अपना निजी मन था। आपको मैं स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें दोस्तों। और ये पेशेंट हमारे से पहले दवाई खा रहा था, फिर किसी कारण से छोड़ दी और बिल्कुल कंट्रोल डायबिटीज़ आती थी। 3-4 महीने से खाना मीठा मीठा भी स्टार्ट कर दिया होगा, फिर इनकी शुगर बढ़ गई। जब आँख का वो कुछ करवाया होगा इन्होंने, तो आपके सामने था 450 और 366 शुगर थी। अब 2 महीने से इलाज कर रहे थे, आपके सामने रिपोर्ट थी 136 और 156 आ गई है। मतलब जो पीपी थी वो तो 156 है, यानी 2 घंटे के बाद की शुगर बिल्कुल नॉर्मल आई है। तो दोस्तों ये कोई चमत्कार नहीं हुआ दोस्तों, आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती ही इतनी अच्छी हैं। अगर आप इनको सही तरीके से और सही उसमें लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और दवाइयों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें दोस्तों। और जो उपाय हम बताते हैं, देख लो भाई, घर में लक्ष्मी धन का ही बढ़ना चाहिए। दिया लगाया, दिए से कितना फर्क पड़ा आपके सामने था दोस्तों। खाली पेशेंट दवाई खाते खाते कर्जदार नहीं, अमीर होना चाहिए, पैसे की मतलब भरपूर होने चाहिए।
और ये मैं कहता हूँ ये तो अपना इनका निजी मत था दोस्तों। और ये डायबिटीज़ कोई बहुत भयंकर रोग नहीं है। आपने गेहूं का, चने का, जौ का और ज्वार का इस आटे को थोड़ा सा भूनने पहले और फिर इसकी रोटी खाएं, आप देखोगे कितना इफेक्ट आ गया। और एक करेला, 3-4 टमाटर, उसमें पालक के पत्ते, मेथी के पत्ते या जामुन के पत्ते या अमरूद के पत्ते या आम के पत्ते, जो भी आपको पत्ते मिल जाए, पीपल के पत्ते, वो डाल कर आप पिए। मैं कह रहा हूँ 3 महीने में आप देखोगे कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। और डायबिटीज़ मैं कहता हूँ कोई बहुत भयंकर बीमारी नहीं। और खाना खाने के बाद पेट पर गर्म और ठंडी पट्टी बांधें और फिर कम से कम आधा घंटा चलें, डायबिटीज़ में बहुत अंतर पड़ेगा। एक और पेशेंट से मिलवाता हूँ मैं आपको, ये क्या कहते हैं एक बार सुने। और मैं फिर कह रहा हूँ, डायबिटीज़ अगर आपका है बढ़ी रहती है, कोई आपको इलाज नहीं मिल रहा है और शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, आप डायलिसिस की तरफ बढ़ रहे हो या इंसुलिन की तरफ बढ़ रहे हो, तो एक बार डॉक्टरों से ज़रूर सलाह ले लें दोस्तों। और हमारा जो सेंटर है अब सोमवार से लेकर संडे तक यानी हर रोज़ खुला रहता है, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट लेकर 47/9 ओल्ड राजेंद्र नगर, जो करोल बाग से अगला मेट्रो स्टेशन है राजेंद्रा पैलेस का, उसके गेट नंबर 3 पे हमारा सेंटर है। तो आकर हमारे डॉक्टरों से आप मिल भी सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं। डायबिटीज़ या आपको माइग्रेन दर्द है या पैरों में दर्द है या घुटनों में दर्द है या सारा शरीर में कंपन हो जाता है या वेरिकोन्स वेन्स होगी, नसें नीली नीली पड़ गई या नसों का गुच्छा बन गया है, ये जो रोग है कोई बहुत भयंकर रोग नहीं है, हम इनको भयंकर कर लेते हैं। तो एक बार आकर डॉक्टरों से सलाह ज़रूर लें दोस्तों। तो एक और पेशेंट से मिलवाता हूँ, वैदिक उपचार से इलाज कराने के बाद इनका क्या कहना, खुद मिले इनसे। क्या नाम है आपका? बीना अरोड़ा, वीना अरोड़ा जी, कहाँ रहती हो तुम? उत्तम नगर। उत्तम नगर। क्या क्या तकलीफें थी आपको? मुझे में घुटनों में दर्द है और शुगर थी, थायराइड है और बीपी है। अच्छा, थायराइड, बीपी। अच्छा, शुगर कितनी रहती थी आपकी? 200 खाने से पहले और खाने के बाद 250। अच्छा, 200 खाने से पहले रहती थी, यानी फास्टिंग 200 थी डॉक्टर साहब? हाँ जी, 200 और 250 थी ये। अच्छा, ये तो हमारे यहाँ से कितने दिन हो गए इलाज कराते हुए? 3-4 महीने हो गए। दिसंबर में आए थे हमारे पास, 12 यानी दिसंबर। 4 महीने हो गए ना? हाँ जी, हाँ जी। 4 महीने से अब अंग्रेजी दवाई खा रहे हो शुगर की? नहीं, दूसरी नहीं खा रही, यही खा रही हूँ। अच्छा, अब शुगर कितनी रहती है आप चेक कराते हो तो? अब 115 है। 115 अब 115 आई है अब। अच्छा, तो नॉर्मल होगी ना डॉक्टर साहब? और एलोपैथिक दवाई भी बंद कर दी। बंद कर दी? वो तो यहाँ से मैंने ली थी तभी से बंद कर दी थी, और शुगर की तो यहीं से स्टार्ट करी है मैंने। यहीं से स्टार्ट करी, बहुत हाँ अच्छा। जी, हाँ। देखो देखो, आपने स्टार्ट जल्दी कर दी तो ये। अच्छा, डायबिटीज के पेशेंटों को आप क्या कहना चाहोगी कि वैदिक उपचार उन्होंने मंगाना चाहिए या नहीं मंगाना चाहिए? हाँ, मंगाना आप चाहिए बताओ जी, जी। मंगाना चाहिए जी। देख लिया ना आपने, तो शुगर के और भी पेशेंट कितने दुखी होते हैं। हाँ जी, ठीक है हाँ ना जी। चलो, बहुत अच्छा। और घर में हस्बैंड क्या काम करते हैं आपके? प्राइवेट नौकरी करते हैं। राइट। अच्छा, एक बात बताओ, जब से आप दवाई लेने लगे घर में कोई परेशानी आई? नहीं नहीं। नहीं आई ना? सब पूरा उपाय करते हो? हाँ जी। चलो, बहुत अच्छा। दोस्तों आपने देख लिया, ये इनका अपना निजी मत था दोस्तों। मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ और दवाइयों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। अब डायबिटीज़ कितनी रहती थी देख लो, आपके सामने कह रही थी, घुटनों का दर्द था, थायराइड था, बीपी भी था, मतलब तरह तरह के रोग थे। और हमारे डॉक्टर शर्मा जी भी साथ में बैठे थे, आयुर्वेदाचार्य। अब इलाज मतलब डायबिटीज़ चेक कराई तो 115 ही आई और शरीर बिल्कुल एकदम स्वस्थ है। तो मैं कहता हूँ ये डायबिटीज़ बहुत बड़ा रोग नहीं है, बस आपको सही उपचार करने की ज़रूरत है। जो आपके बीटा सेल कमज़ोर पड़ जाते हैं, जैसे जैसे वो बढ़ेंगे तो पेन क्रियाज में इफेक्ट आएगा, और पेन क्रिया जैसे जैसे आपका काम करने लगेगी आपकी डायबिटीज़ घटेगी और आपको ताकत बढ़ेगी। क्योंकि करेले में भी इंसुलिन है, टमाटर में भी इंसुलिन। जब आप इनका दोनों का जूस मिलाकर पीते हैं और 2-3 दिन महीने पीते पीते हो जाते हैं तो पेन क्रियाज बहुत ज़बरदस्त एक्टिव हो जाती है, क्योंकि दोनों में इंसुलिन है। जब शरीर में इंसुलिन आपके जाने लग जाता है, ताकत आपके बढ़ने लग जाती है। अब कई बार आदमी कहते हैं तो 2 ही पेशेंट थे, चलो मैं तीसरे पेशेंट से ही मिलवाता हूँ, उनका क्या कहना है एक बार सुने उनसे भी। क्या नाम है आपका? ओमवती जी। ओमवती जी। आपका जी? ब्रह्म प्रकाश, कहाँ रहते हो आप? बहादुरगढ़। क्या तकलीफ थी ओमवती जी आपको? शुगर और थायराइड डॉक्टर साहब। शुगर, थायराइड और दर्द भी रहता था क्या शरीर में? हाँ जी, हाँ जी, पैरों में दर्द था। पैरों में दर्द। शुगर कितनी रहती थी इनकी जी? 338। 338 के लगभग रहती थी? 300 जब हमारे पास आए थे 338 अच्छा थी, जी। जनवरी में आए थे। चलो ठीक है, जनवरी में। तो अब इलाज कराते कितने दिन हो गए यहाँ पर? 4 महीने हो चुके हैं डॉक्टर। अब शुगर की क्या पोजीशन है? शुगर अब कितनी आती है? खाना खाने के बाद 101। यानी खाना खाने के बाद 101 आती है? हाँ जी। तब तो ठीक ही हो बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, हम ये कहते हैं भाई शुगर की दवाई से हमारी ताकत बढ़ती है, तो ताकत कितनी बढ़ी आपको? बहुत ज्यादा, 1-1 घंटा में आसन कर लेती हूँ डॉक्टर साहब, और घूमना 4-4, 5-5 किलोमीटर घूमती अच्छा, हूँ। ताकत बढ़ी ना? हाँ जी। अच्छा जी।
और अंग्रेजी तो नहीं खा रही ना दवाई कोई? नहीं, नहीं। आपकी दवाई चली। अच्छा अच्छा छोड़ दी। अच्छा। और जो दर्द रहता था शरीर में वो भी ठीक है। अब वो भी ठीक है ना? हाँ जी। देखो शुगर का सेट अब कहते हैं मंगा लो लोग बाग मानते नहीं। तो आप तो 4 महीने का यूज किया ना अभी तक? हाँ जी, हाँ जी। 4 महीने में अब शुगर भी बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल। दर्द रहा नहीं आपको ना, ना। और ताकत भी बड़ी हाँ शरीर जी, में। हाँ अच्छा अच्छा। तो आप क्या कहोगे जी डायबिटीज वाले पेशेंटों को? आप बताओ, आप तो हस्बैंड हो इनके। काफी इम्प्रूवमेंट है सर। हैं? इम्प्रूवमेंट है ना? हाँ जी, काफी विश्वास करते हैं हम आपकी दवाई पे, हैं? तो आप देखते रहते हैं। आप क्या कहोगे जी? आम लेडीज मैं तो को यही कोई कहूँगी यहीं आना चाहिए आपके पास में शुगर वाले मरीज को, थायराइड या वाले। कोरियर से मंगा लेनी चाहिए? नहीं नहीं, दिखाना चाहिए यहाँ हम पे तो एक आते हैं। बार। अच्छा जी। मैं 10 साल से प्रोग्राम देख रही हूँ डॉक्टर साहब। 10 साल से देख रही हो? हाँ, देहरादून में रहते थे, हाँ, वहाँ से देख रही हूँ मैं, सब वो करती हूँ आपके। पूरे उपाय किए? हाँ जी। क्या क्या उपाय किए जैसे? तेल लगाना नाखूनों पे, हल्दी का दूध, हाँ हाँ। हम दोनों पीते हैं। अच्छा दोनों पीते हो? हाँ, पिछली बार तो वो भी ले गई थी मैं, हर्बल टी। हर्बल टी लेके दे? हाँ। अच्छा उससे क्या फर्क पड़ा हर्बल टी से? उससे घर में भी सुख शांति है, सब चीज ठीक है। सुख शांति आई, ताकत सी आती है ना उससे पीने हाँ से? जी, हाँ जी। चलो बहुत अच्छा। दोस्तों देखो, आपने सुन लिया कितनी डायबिटीज़ रहती थी, अब आपके सामने खाना खाने के बाद 101 आई है। और यही पेशेंट का अपना निजी मत था। दोस्तों मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूं, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और दवाइयों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। देखो हमारे शर्मा जी डॉक्टर साथ में थे, अब दवाई खा रही है 3-4 महीने से, कितना इफेक्ट पड़ गया, ताकत बढ़ी है, जो घुटनों में दर्द रहता है उसमें भी आराम पड़ गया। इसलिए मैं कहता हूँ आप सही उपचार करें, चाहे हमारा करे चाहे और किसी का करे, पर करे सही। नहीं तो डायबिटीज़ दीमक की तरह आपको खोखला कर देगी, तरह तरह के रोग आ जाएंगे, फिर एक दिन डायलिसिस पर आ जाओगे, हालत फिर बुरी हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों मैं इसलिए दुनिया को ये सलाह देता हूँ कि आप जो हमारी पारंपरिक पद्धति थी उसको अपनाएं और उसका लाभ लें। और ये जो उपाय बताते ये भी बड़े इफेक्ट है। अगर आपने कोई उपाय जानना है, आपको कोई और भी परेशानी, चाहे आर्थिक है, चाहे मानसिक है, चाहे शारीरिक है, तो हमारे यहाँ फ़ोन करके सलाह लेकर कर सकते हैं। वैदिक उपचार इसको सर्व करोगे तो सारी चीज़ आ जाएंगी। और हमारा दूसरा चैनल है यूट्यूब का, अनिल बंसल लाइव, तो उस पर भी आप जा सकते हैं और इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। और ये मैं कह रहा हूँ कोई भी आपको बड़ा रोग नहीं है ना, थायराइड का कोई बड़ा रोग होता है। थायराइड में लोग 25 mg से स्टार्ट करते हैं, फिर 50 पा जाते हैं, 75 पा जाते हैं, 100 पा जाते हैं और शरीर थुलथुला हो जाता है, वेट बढ़ता चला जाता है, डायबिटीज़ भी बढ़ने लग जाते हैं। लोग आगे एक गोली खाते हैं, 2 खाते हैं, डायबिटीज़ फिर भी 300-350 रहती है, सारे शरीर में दर्द आ जाता है और हालत तो एक तरह से बुरी होती जाती है, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। अभी आपके सामने कह रही थी मैं 1 घंटे तक सैर भी कर लेती हूँ, आसन भी कर लेती हूँ, सारे काम भी कर लेती हूँ। ये कोई चमत्कार नहीं हुआ दोस्तों। ये क्या होता है, जब आप सही उपचार करने लग जाते हो, जो हमारे डॉक्टर क्या करते हैं, ताकत की दवाई देते हैं। जब तक आप ताकत की दवाई नहीं खाओगे आपको आराम पड़ेगा ही नहीं, चाहे आप कितना करो। और मैं कह रहा हूँ लहसुन का दूध आपने ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि ये नसों के रोग होते हैं, ये सारे ही रोग नसों के होते हैं। जब नसों में रुकावट आ जाती तो जो 1 पोथिया लहसुन है, मैं आपको दिखाना की भी कोशिश करूँगा, तो लहसुन का आप उपयोग करें तो लहसुन को, जो कश्मीरी लहसुन है वो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देता है, तो उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत है। वो दूध में 1 ही डाल ले और 2 डाल ले, जिनको ज़्यादा दर्द है तो वो डाल ले, वो उसको मैं दिखाने की भी कोशिश करूँगा। जो 1 पोथिया लहसुन है, जो कश्मीरी लहसुन है, वो वाकई में फ़ायदा करता है। अब हमने भी कश्मीर से मंगाया है तो इसका आप उस तो इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो लहसुन होगा तो दिखाता हूँ, पहले एक पेशेंट से आपको मिलवाता हूँ ये क्या कहना है, फिर मैं आपको लहसुन दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। क्या नाम है जी आपका? देवेंद्र कुमार शर्मा, कहाँ रहते हैं देवेंद्र जी? ईस्ट दिल्ली। ईस्ट दिल्ली। क्या क्या तकलीफें थी आपको? तकलीफ शुगर की थी, हाँ हाँ। ओपन हार्ट सर्जरी भी हो रखा था, किडनी में इन्फेक्शन था, अच्छा, बवासीर भी थी आपको? बवासीर भी थी। अच्छा अच्छा। ये शुगर कितने साल से थी आपकी? शुगर मेरे को पिछले 5 साल से थी। पिछले 5 साल से। तो डॉक्टर जो आपके पास आई है कि तो शुगर कितनी रहती थी इनकी? सर लास्ट टाइम देवेंद्र जी हमारे पास जब आए थे लास्ट मंथ, तब हाँ। इनकी फास्टिंग शुगर 140 थी है, है। और पीपी खाने के बाद वाली 184 थी। अच्छा, आपकी शुगर ये बढ़ी ही रहती थी जी? हाँ जी, तकरीबन इतनी रहती थी। अच्छा, 5 साल से? 5 साल तो से। वैदिक उपचार कराने के बाद क्या फर्क पड़ा अब आपको? काफी फर्क पड़ा, शुगर लेवल ठीक आप है। कितना शुगर रिपोर्ट ले आए हैं क्या? हाँ जी, लेके आए हैं। हाँ, जरा रिपोर्ट दिखाओ इनकी। 1 सेकेंड। ये है मेट्रोपैथ लैब, ये रिपोर्ट है आपकी 6/5/11 की, ठीक है जी? हाँ तो ब्लड यूरिया भी अब तो आपका 16 हो गया, ठीक है? ठीक है जी। क्रेटिनाइन भी 0.70 हो गया, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी, रिपोर्ट हाँ जी। 1-3 होना चाहिए था ना। और
ब्लड ग्लूको फास्टिंग अब तो 76 आ गई है ना आपकी बिल्कुल। 76 आ गई जी। हाँ। और पीपी 98 है। बीपी कहाँ दिखाओ रिपोर्ट। पीपी 98 है। ये 98 है, यही डेट आ गई 6/5/11 की। 6/5/16 की। 16 की, हाँ 16 सॉरी हाँ जी। 16 की। तो अब तो किडनी भी बिल्कुल ठीक है इनकी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा एक आप इनकी मिसिज हो, हाँ जी, तो पहले से कितना फर्क पड़ गया जी इनको, कितना लग गया? काफी आराम है। पहले तो पकड़ के लाई थी, अब खुद चल के आई हूँ। अच्छा पकड़ के लाए थे। हाँ जी, अच्छा ताकत कितनी बढ़ी पहले से? काफी आराम है पहले से तो। अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है जी। ऑफिस वगैरह जाना शुरू कर रखा नियमित रूप से। अच्छा पहले सारा लेकर चलना पड़ता था। हाँ पहले ऑफिस से भी नहीं जा रहा था हम्म। और अब मतलब बाइक वगैरह चला के खुद मतलब आना जाना हो अच्छा रहा है ये ऑफिस तो एक कभी का। ना हुआ आपको तो इलाज हाँ करते हुए? ऑफिस का काम रूटीन से ठीक हो रहा है तो जी। वैदिक उपचार लेते हुए एक कभी ना हुआ ना आपको तो बिल्कुल ही। हाँ जी बिल्कुल नेट 1 महीना हुआ है। तो 1 महीने में डॉक्टर साहब आपने ऐसी क्या दवाई दी थी जो इनको फर्क पड़ गया? सर देवेंद्र जी को 1 महीने पहले हमने वैदिक उपचार का ट्रीटमेंट दिया अच्छा था। वैदिक उपचार का पूरा हाँ जी, ट्रीटमेंट हाँ जी, दिया था। सारा डायबिटिक ट्रीटमेंट दिया था। अच्छा। जिसमें इनका कुछ ट्रीटमेंट इनकी किडनी के लिए भी चलाया गया था। अच्छा। जिसके वजह से इनका ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनाइन और शुगर का लेवल काफी कम और कंट्रोल हो गया है। वो कंट्रोल हो गया, वो जी। तो रिपोर्ट आ गई ना जी, तो जी। सारी। हाँ जी आप तो ये बिल्कुल ही 18,070 हो गया ना, क्रिएटिनाइन तो ठीक हो गया। तो वैदिक उपचार के बारे में आप क्या बोलोगे सर? करवाना चाहिए जी, बहुत फायदा है। तो आप तो रिसर्च होगी ना आपके ऊपर ही, हाँ, 5-6 साल से शुगर थी आपको तो। बिल्कुल सही बात है जी। है जी। बिल्कुल और सही अंग्रेजी दवाई खाते खाते आपकी तो किडनी में भी मैं- इफेक्ट आ गया था ना। इफेक्ट आ गया था और ऊब भी गया था जी। वो भी कर दे। हाँ अच्छा जी। आप क्या कहोगे जी, लेडीज हो आप तो घर की वो है, मैं तो वैदिक उपचार के बारे में आप क्या कहोगी? मैं तो कहूँगी सबको कराना चाहिए, अच्छी है ये। अच्छी दवाई ना, वैदिक उपचार में कोई कमी तो नहीं है और ना? लेके भी मैं ही आई थी, मैं आपका टीवी पे देखती थी प्रोग्राम। अच्छा मैंने कहा एक बार मेरे कहने से चलो आप। है। हाँ जी, चलो देखो लेडीज ही वो करती है, तो वैदिक उपचार पर अब तो इनको भी भरोसा हो गया हो ना? बिल्कुल हो गया जी। बिल्कुल हो गया जी। ये तो रिसर्च आ गई, देखो अब तो लोग बात हाँ करते जी, हैं हाँ रिसर्च जी। करो, ये तो आप पे ही रिसर्च होगी ना एक तरह से। नहीं, बिल्कुल सही बात और है जी। एकदम ठीक निकली रिसर्च। तो वैदिक उपचार के बारे में जो डॉक्टर ये डायबिटीज के जो पेशेंट इतना कहते रहते हैं, तो आपने कितने रिजल्ट देख लिए अब तक वैदिक उपचार में? अब तक सर जैसे 100 पेशेंट अगर आए होंगे हमारे पास में, तो उसमें से कम 80% पेशेंट डायबिटिक के बहुत अच्छे रिजल्ट दिखे गए हैं। बहुत अच्छे हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो आप तो देख ही रहे हो सर, आपने तो हाँ, आपने बिल्कुल खुद सही देख बात लिया। है जी। चलो बहुत कम से कम दोस्तों देख लिया आपने, हमारी लेडी डॉक्टर भी साथ में थी जो आयुर्वेद आचार्य हैं, और पेशेंट की डायबिटीज़ की खाते खाते किडनी ख़राब होने लगी थी, क्रिएटिनाइन बहुत ज़्यादा पहुंच गया था। तो ये तो इनकी मिसेज ले आई ज़बरदस्ती इनको, और अब आपके सामने तय की महीने में रिजल्ट आ गया। डायबिटीज़ कंट्रोल हुई, साथ में किडनी जो थी उनकी एकदम एक्यूरेट हुई है दोस्तों। और ये इनका अपना निजी मत था दोस्तों। पेशेंट का मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ, और दवाइयों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही ले। और ये जो आप डायबिटीज़ की दवाई खाते खाते आपकी किडनी खराब होगी, तो एक बार जाकर मैं कह रहा हूँ देर ना करें, सलाह ज़रूर ले लें डॉक्टरों से। फिर वक्त बीत जाता था कुछ नहीं। और जो मैं लहसन कह रहा था, देखो ये आपको दिखा देता हूँ, ये एक पोथिया लहसन दोस्तों, ये कश्मीरी लहसन है। ये हमने भी मंगाया है, क्योंकि लोग बाग बहुत से कहते थे कि जी आप दिखाते नहीं, देखो ये दिखा दिया मैंने। ये कश्मीरी लहसन है, ये बहुत ही बेस्ट काम करता है। एक ही पोथी दूध में डाल के उबाल के पिए, ये नसों को खोलने में मदद करती है। जो क्रिएटिनिन आपका बढ़ा रहता है उसमें भी बहुत अच्छा लाभ देती है दोस्तों। ये एक पोथिया लहसन है। जो दर्द रहता है शरीर में, नसों में रुकावट होती है, नसें मतलब फूल गई हैं, सूजन आती है, बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट डालता है। दूध में एक ही कली डाल कर दूध में लहसन पियेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा। ये पूरा एक हमने पैक बना रखा है, तो कोई भी जो अगर आपको वहाँ मिल जाए तो वहाँ, नहीं तो हमारे यहाँ से मिल सकता है। इसके भी अलग अलग रेट है। शुद्ध, ये बहुत ही शुद्धता से हमने मंगाया, और बहुत ही मतलब इसके एक एक बीज को चेक किया है। छोटा होता है अपने 2 डाल ले, बड़े होते हैं 1 डाल ले। ये लहसन का दूध आप ज़रूर पिए अगर आपकी नसों में रुकावट है। अब गर्मी है जब भी पिए, क्योंकि जो पेन किलर खाते हो किडनी को ख़राब कर देती है और बुरी हालत कर देती है। तो ये इतना गर्म भी नहीं होता जितना आप सोचते हो। एक ही कली डालकर अपना रोज़ पिए, ये बहुत अच्छा नसों में ताकत देगा आपको। ये लहसन का दूध, ये एक कली का लहसन होता है, बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट डालता है दोस्तों। और ये मैं कहता हूँ जो किडनी अगर आपकी ख़राब होने लगी है तो देर ना करें दोस्तों, बिल्कुल भी देर ना करें। अगर आपको डायबिटीज़ है या बीपी के कारण किडनी ख़राब होती जाए, क्रिएटिनिन आपका 5 तक पहुँच गया है, तो हमारे यहाँ एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। और जिनको भी क्रिएटिनिन बढ़ा रहता है और ये होता है, तो एक तो गर्म पानी में नमक और फिटकी डाल कर सिकाई करें, उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आभा मंडल की क्रिया आप जरूर करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो जो मैं बताता हूँ बात करें, और रीढ़ की हड्डी को कम से कम 5 मिनट से और धीरे
धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएं और आधा घंटे तक रीढ़ की हड्डी को सीधा बैठकर ध्यान की क्रिया करें। इससे भी आपको बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। एक पेशेंट से और मिलवाता हूँ आपको, उनका भी क्या कहना है एक बार सुने ज़रा। ये आप जो डायबिटीज की दवाई खा रहे हो, क्या महीने हो गए दवाई खाते हुए आपने? 6 महीने हो गए। 6 महीने और कितना आराम है आपको? अब तो काफी आराम है। पहले 280 करीब थी मेरी खाना खाने के बाद। 280 रहती थी, अब देखो ना रिपोर्ट कहाँ है। और डायबिटीज की अब की रिपोर्ट जो आई है मेरी वो अच्छा, ये तो 126 144 है। हाँ जी, यानी बिल्कुल ही ठीक हो गया आप एक तरह से। तो बिल्कुल ये रिपोर्ट देख लो जी, ये 126 आई है फास्टिंग और पीपी 144 आई है। तो ये है डॉक्टर मार्क, ठीक है जी, बहुत अच्छा। तो शुगर की मतलब बिल्कुल शुगर की दवाई के बारे में आप क्या कहोगे? तो बहुत बढ़िया है जी, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ इससे बड़ी कोई दवाई नहीं ले लिए। हाँ जी, तो नहीं शुगर तो बिल्कुल ठीक है। और कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल मैं गुड़ सब खा रहा हूँ, मीठा भी खाता हूँ, थोड़ा साथ लेता हूँ, हर चीज का भी खा लेता हूँ जी, बिल्कुल स्वाद देता हूँ शादी ब्याह में जाके। अच्छा, जो दिया लगाया आपने, दिया लगा लिया आप, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे घर में क्या बार लगा दिया आपने? 2 बार लगा, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? उससे बहुत फर्क पड़ा है। घर में सुख शांति है। हाँ। मतलब हर चीज की तरफ से मुझे वो मिलता है, मतलब कि मेरे परिवार मिलके रह रहा है। मिलके रह रहा है। अच्छा। और मेरे को कभी कमी नजर नहीं आई है। जब भी मुझे महसूस होता है तो मुझे कहीं ना कहीं से भगवान मतलब कि रास्ता अपने आप ही निकालते हैं। कहाँ से पैसा आया मुझे समझ नहीं आती है। मैं कैसे काम होता गया। मतलब पैसे की कोई कमी तो नहीं है? पैसे कमी नहीं रही आपकी कृपा से। मकान भी बना, अच्छा। बेटे की शादी भी करी, बच्चे भी खुश हैं। साल के अंदर। अच्छा, 1 साल के अंदर। तो लड़का कितने साल का था? लड़का 24-25 साल का है। अच्छा, अब 24 साल अब का 24 साल का होगा। मतलब जुलाई में शादी बहुत अच्छी धूमधाम से करी। और मैं डीटीसी में कॉन्टेक्ट पे चलाता हूँ गाड़ी से। अरे अच्छा जी, मैं कोई परमानेंट तो पैसा कहीं आ गया? मुझे नहीं पता कहाँ से आया ये। अच्छा जी, लग गया, कोई कर्जा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अब मकान बना तो बेटे ने पूरी हेल्प करी, मकान भी पूरा तैयार हो गया मेरे ऊपर। चलो बहुत अच्छा। तो दोनों आम लोगों को क्या कहोगे आप वैदिक उपचार के बारे में? भाई आयुर्वेदिक चीज है, नुकसान तो करती नहीं। हाँ जी, हम तो यही कहेंगे कि सभी आए यहाँ पर और अपना जीवन सफल बनाएं और अपने शरीर भी मतलब के तंदुरुस्त रहें। डायबिटीज ये का खाएं पक्का इलाज है ना? जरूर। हर यहाँ चीज पर का, हर जरूर चीज आएं। का। हम तो ये कहते हैं। पेट साफ भी रहता है, सब कुछ है, हर चीज का है। चलो बहुत अच्छा। दोस्तों आपने देख लिया ये भी। अब ये इनका अपना निजी मत था दोस्तों। मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ। और पेशेंट की कितनी डायबिटीज़ बढ़ गई थी अब आपके सामने है। और आर्थिक परेशानी जो थी वो भी दूर हुई, क्योंकि हम दिया लगाने की बात करते हैं, यम का दिया, और वो कैसे लगाते हैं तो आप हमारे यहाँ फ़ोन करके आप सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं भी कैसे लगाना है और कैसे आप अपनी जो आर्थिक परेशानी उसको कैसे दूर कर सकते हैं। आपने दवाई खाते खाते कर्जदार नहीं, अमीर हो जाना चाहिए, मकान घर का बन जाना चाहिए, जो घर में परेशानियां चल रही वो भी दूर होनी चाहिए। हम तो आयुर्वेद में ये पूरी चीज़ बताते हैं। और आपके सामने पेशेंट था, क्योंकि मैं जब जाता हूँ तो सलाह पूछता हूँ पेशेंट का क्या हाल है क्या नहीं है। ऐसे ही मैं भी एक दिन आपकी बाइट लूँ। अगर आपको भी डायबिटीज़ जैसा रोग है या किडनी आपकी ख़राब होती जा रही, क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है, या आपके घुटनों का डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, वेरिकोन्स होगी, नसें नीली पड़ गई हैं, या पैरों में एड़ी रखी नहीं जाती, या माइग्रेन दर्द रहता, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहता है और आपको कोई हल ना मिल रहा, तो एक बार हमारे यहाँ डॉक्टरों से आकर ज़रूर मिले। हमारा सेंटर 7 दिन चलता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। अपनी अपॉइंटमेंट लें और अपना पूरा इलाज कराएं, डॉक्टरों से सलाह लें दोस्तों, क्योंकि दवाइयों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। अगर आप दूर बाहर रहते हो तो हमारे यहाँ डॉक्टरों से फ़ोन पर भी सलाह लेकर अपना पूरा कोर्स मंगा सकते हो। और क्या योग करना, क्या प्राकृतिक चिकित्सा करनी है, क्या घरेलू उपचार करने हैं, तो हमारे जो नीचे नंबर दिया होता है, कई बार आप उन पर फ़ोन करके सलाह ले सकते हैं। और आपने हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। हमारा जो चैनल है वैदिक उपचार या अनिल बंसल, इसको दोनों को कोई से भी एक को चेक करें। और परेशानी है और कोई बीमारी है तो चैनल पर उस बीमारी का इलाज दिया जाता है, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।